गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे। शीट्स, चादरें प्रॉपरली, सही प्रकार से। वॉर ब्रोक आउट, लड़ाई छिड़ी। सीक्रेटली, चुपके से। कंफर्टेबल, आरामदेह। सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम? फ्लोरेंस का नाम कैसे पड़ा? आंसर, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम सिटी फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस का नाम इटली की एक सिटी फ्लोरेंस के नाम पर पड़ा। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम? फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी? आंसर, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। क्वेश्चन 3, व्हाई डिडंट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेज इन दोज डेज? उन दिनों में अच्छे घरों की लेडीज़ नर्स क्यों नहीं बनती थीं? आंसर, इन दोज डेज ladies from good families did not become nurses because they were paid very little money and got little respect from the society. उस समय में अच्छे घरों की लेडीज़ नर्स बनना पसंद नहीं करती थीं क्योंकि नर्सेस को बहुत कम पैसा मिलता था और इज़्ज़त भी बहुत कम मिलती थी। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंटारी? फ्लोरेंस ने क्या किया सेंटारी के हॉस्पिटल की हालत को सुधारने के लिए? आंसर, फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल की सफाई की और नया किचन बनाया जिससे पेशेंट्स को अच्छा खाना मिलने लगा। शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स विद हर ओन मनी। शी स्पेंट hours talking to them to make them comfortable and happy. फ्लोरेंस अपने पैसे से ही उनके लिए चादरें और कपड़े लाईं और उनके साथ घंटों बिताती थीं जिससे कि वो कंफर्टेबल और खुश हो सकें। क्वेश्चन 5, वाई इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प या लैम्प वाली लेडी क्यों कहा जाता है? आंसर, Florence got the name the lady with the lamp because she used to serve patients at night carrying a lamp in her hand. फ्लोरेंस का नाम लेडी विद द लैम्प या लैम्प वाली लेडी इसलिए पड़ा क्योंकि वो रात को पेशेंट्स की सेवा करती थी हाथ में लैम्प लेकर। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। फ्लोरेंस तो अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि वो पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। सेकंड, शी वांटेड टू बिकम अ नर्स। ये सही है, वो नर्स बनना चाहती थी। थर्ड, शी ग्रू अप इन इटली। वो पैदा इटली में हुई थी बट शी ग्रू अप इन इंग्लैंड। उनकी परवरिश इंग्लैंड में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। डी, शी वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। उन्होंने काफ़ी मेहनत की हॉस्पिटल की कंडीशन को, हालत को सुधारने के लिए, तो ये सही है, ट्रू। ई, शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। उन्हें केयर ऑफ द सिक का
सुपरिटेंडेंट बनाया गया, ये भी सही है, ट्रू। नेक्स्ट है स्टडी द टेबल, नाउ राइट 5 sentences अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स लाइफ, राइट देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। 5 सेंटेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखने हैं। तो पहले तो मैच कर लेते हैं। फ्लोरेंस सर्व्ड द सोल्जर्स इन द वॉर इन, फ्लोरेंस ने वॉर के सोल्जर्स को सर्व किया टर्की में। फ्लोरेंस डाइड इन, कहाँ पे उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो लंदन में। फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, नर्सिंग के बारे में उन्होंने जर्मनी में सीखा। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली, पैदा वो इटली में हुई। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। तो ये 5 सेंटेंस फ्लोरेंस के बारे में हो गए। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली, फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, फ्लोरेंस ने नर्सिंग के बारे में जर्मनी में सीखा। फ्लोरेंस सर्व्ड द सोल्जर्स ऑफ वॉर इन टर्की, सोल्जर्स की सैनिकों की सेवा उन्होंने टर्की में की। फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, और उनकी मृत्यु लंदन में हुई। ये हो गया फ्लोरेंस के बारे में 5 सेंटेंसेस। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली, फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में पली बढ़ी। फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, नर्सिंग के बारे में उन्होंने जर्मनी में सीखा। फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर्स ऑफ वॉर इन टर्की, उन्होंने सोल्जर्स की सेवा टर्की में की। फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, और फ्लोरेंस की मृत्यु लंदन में हुई। नेक्स्ट है वर्ड पावर। कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, राइट ए वर्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ए में कंट्रीज़ के नाम हैं, बी में इनमें रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं वो लिखना है। अमेरिका कंट्री, अमेरिकन वहाँ के लोग। चाइना के लोग चाइनीज़, इंग्लैंड के इंग्लिश, फ्रांस के फ्रेंच, जर्मनी के जर्मन, इंडिया के इंडियन। ये हो गया अमेरिका अमेरिकन, चाइना के लोग चाइनीज़, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश, फ्रांस के लोग फ्रेंच, जर्मनी के लोग जर्मन, और इंडिया के लोग इंडियन कहलाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फर्स्ट, वी जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड और बट। इनको क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। जॉइनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर बोथ ब्रदर्स। तो यहाँ एंड ने जोड़ा राम और श्याम को, तो ये कंजंक्शन है। राम इज़ ए टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय, यहाँ एंड आया, 2-3 बात को एंड ने जोड़ा। बट हिज ब्रदर श्याम इज़ शॉर्ट फैट एंड डल, तो बट जोड़ रहा है सेंटेंस को, बट इज़ अ कंजंक्शन। एंड फैट एंड डल 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, एंड इज़ अ कंजंक्शन। Now complete the following paragraph with and or but. सुनीता एंड साक्षी, सुनीता और साक्षी, तो यहाँ आएगा एंड। बोथ लाइक टू प्ले। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। तो ये 2 ऑपोजिट बातें हैं, तो इसमें बट आएगा। सुनीता तो स्कूल जाना पसंद करती है, लेकिन साक्षी स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद करती। सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी, दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, नीट 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, एंड
tidy. साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, ये उल्टी बातें हैं तो यहाँ पे आएगा बट साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी. तो ये हो गया सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले. सुनीता और साक्षी दोनों ही खेलना पसंद करती हैं. सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल. सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी बट साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी. नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो. We use somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name. Somebody का यूज़ करते हैं हम किसी पर्सन के लिए जिसको हम नहीं जानते, किसी अनजान पर्सन के लिए या जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते. We use nobody in positive sentences, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम nobody का यूज़ करते हैं. We use anybody in negative sentences और questions. Negative sentences means not वाले sentences. तो not वाले sentences या questions में हम anybody का यूज़ करते हैं. Now make sentences with somebody, nobody and anybody using the table below. तो ये टेबल हमें दिया हुआ है. Somebody, nobody, anybody. Somebody कोई, nobody कोई नहीं, anybody का भी मीनिंग कोई है. At the entrance, एंट्रेंस पर, दरवाजे पर. In the class, क्लास में. On the terrace, छत पर. In the garden, गार्डन में. Near the door, डोर के पास. अब सेंटेंसेस बनाते हैं. पहले there is लेंगे और somebody. तो there is somebody at the entrance, there is somebody in the class, there is somebody on the terrace, there is somebody in the garden, there is somebody near the door. इसका मतलब there is somebody at the entrance, कोई एंट्रेंस पे दरवाजे पे है, कोई क्लास में है. there is somebody on the terrace, कोई छत पर है. there is somebody in the garden, कोई गार्डन में है. there is somebody near the door, कोई दरवाजे के पास है. अब there is के साथ nobody लेंगे. there is nobody at the entrance, एंट्रेंस पर कोई नहीं है. there is nobody in the class, क्लास में कोई नहीं है. there is nobody on the terrace, छत पर कोई नहीं है. there is nobody in the garden, गार्डन में कोई नहीं है. there is nobody near the door, डोर के पास भी कोई नहीं है. there is anybody नहीं जाएगा साथ, क्योंकि anybody जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के. तो हम यहाँ पे ये सेकंड वाला लेंगे. there isn't anybody, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें somebody या nobody नहीं आएगा, तो इसमें anybody आएगा. there isn't anybody at the entrance, मतलब इसका भी वही है कि एंट्रेंस पर कोई नहीं है. there isn't anybody in the class, क्लास में कोई नहीं है. there isn't anybody on the terrace, टेरेस पर कोई नहीं है. there isn't anybody in the garden, गार्डन में भी कोई नहीं है. there isn't anybody near the door, दरवाजे पर, डोर पर कोई नहीं है. यहाँ isn't के साथ anybody आके भी वही मीनिंग आ रहा है और वहाँ पे there is के साथ nobody आके. ये हो गया there is somebody at the entrance, there is somebody in the class, there is somebody on the terrace, there is somebody in the garden, there is somebody near the door. There is nobody at the entrance, there is nobody in the class, there is nobody on the terrace, there is nobody in the garden, there is nobody near the door. इनकी मीनिंग इन सारे सेंटेंस की और इनकी मीनिंग सेम है. There isn't anybody at the entrance,
दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है कि एंट्रेंस पर कोई नहीं है। देयर इज़ंट एनीबडी इन द क्लास, देयर इज़ंट एनीबडी ऑन द टेरेस, देयर इज़ंट एनीबडी इन द गार्डन, देयर इज़ंट एनीबडी नियर द डोर। दरवाजे के पास कोई नहीं है। उसकी मीनिंग और देयर इज़ नोबडी नियर द डोर सेम है। नेक्स्ट है हमारा लेट्स नो मोर, कुछ और जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प। Read aloud the names of some of the great people of our country and what they are popularly known as. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। लेडी जिसके हाथ में दिया होता था, क्योंकि वो रात में उस दिए को लेकर घायलों के पास जाती थी, उनकी देखभाल करती थी। ये कुछ और नाम हैं। इनको किस नाम से इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को इंडिया की नाइटिंगेल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, इनका जन्मदिन। डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मोहनदास करमचंद गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। तो ये हुए कुछ महापुरुष और इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है।